तो मसला नीति का है, नियत का है और नियत में खोट का है। लेकिन सवाल यह है कि किसकी नियत में खोट, किसकी नियत में खोट। झारखंड के युवा आज सड़कों पर उतरकर यही सवाल कर रहे हैं अपनी चुनी हुई सरकार से, उस सरकार से जिसने कहा था 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। छात्रों का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कोर्ट में, कभी मंत्रालयों की फाइलों में, कभी सदन के भीतर तो कभी सड़क पर। युवा एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालात यह है कि सदन से लेकर सड़क तक नीति पर संग्राम हो रहा है। नियोजन नीति को लेकर नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब छात्र कह रहे हैं दिसंबर तक हुआ फैसला तो ठीक, वरना फिर सियासी संग्राम होगा। नियोजन नीति के नाम पर युवाओं के साथ आखिरकार धोखा क्यों हुआ? झारखंड विधानसभा के सत्र में हंगामा हो रहा है, सड़कों पर भी हो रहा है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन नियोजन नीति पर विपक्ष ने सरकार को भले ही घेरा हो, भले ही ये सवाल उठ रहे हो कि ऐसी नियमावली क्यों बनाई गई जो हाई कोर्ट में टिक ही नहीं पाई, भले ही विधि विभाग ने पहले ही आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन जिद सरकार की युवाओं के भविष्य को अंधेरे कुएं में धकेल गई। तो सवाल यही कि किसने किया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़? नियोजन नीति को रद्द होने से युवाओं को क्या नुकसान नहीं हुआ? सरकार ने अब यह कहा कि नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है भाजपा। जो नियोजन नीति से नुकसान हुआ, क्या उसकी माफी सरकार को नहीं मांगनी चाहिए? यह यक्ष प्रश्न है जो पूरा झारखंड पूछ रहा है। पहले आपको 2 बयान सुनाएंगे और बयानों के बाद अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। और आज एक बार फिर से इंडिया वॉइस, क्योंकि हमारा प्रण है, हमारी तपस्या है कि जब तक युवाओं के हक की लड़ाई को मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक यह मुहिम इंडिया वॉइस की जारी रहेगी। पहले जरा ये 2 बयान सुनिए। बोल सकते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि यह जनता की आवाज है। लाखों जो बेरोजगार युवक हैं, जिनके सर पर बम फूट गया, जिनकी उम्र बर्बाद हो रही है, उन लोगों की आवाज है। जो वैसी महिलाएं जो पहाड़िया जनजाति, जो आदिम जनजाति से हैं, वैसी महिलाएं जो आदिवासी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, महिलाओं हैं, जिनकी रक्षा नहीं हो रहा है, जिनकी हत्या हो रही है, जिनका रेप किया जा रहा है, उन माताओं बहनों की आवाज़ है। यह हंगामा नहीं है, यह झारखंड की जनता की भावना है। और अगर विधानसभा में सरकार बात सुनती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह सरकार तो निरंकुश है, यह सरकार अहंकारी है, यह अपने सदन के विधायकों की बात को सुनने वाली सरकार नहीं है। और इसलिए मजबूरन हमको विधानसभा के सीढ़ियों पर बैठ करके अपनी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से सरकार के कान तक पहुंचाना पड़ रहा है। छात्र रोड पर है, आज घेराव करेंगे। ये आप भाजपा से नहीं पूछ रहे हैं। इन लोगों ने हमारे छात्रों को, इन लोगों ने क्या चाहिए, यही लोग, इन्हीं लोग के कारण रद्द हुआ है। आज लोग क्या बात करेंगे? ये झारखंड विरोधी हैं, ये लोग, ये भाजपा के लोग, ये नकली और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पर आके और रोज तमाशा कर रहे हैं। अरे भाई, सदन भी आप बाधित कर रहे हैं। अगर इतने हितैषी हैं तो सदन में बात कीजिए, रखिए अपनी बात को। अगर बहुत आपको चिंता है झारखंड के लिए, बहुत आपको चिंता है युवाओं के लिए, तो सदन में बात रखिए ना। सारे देखिए, जितने भाजपाई लोग हैं, सुने, जितने भाजपाई लोग हैं, ये लोग सारे लोग बाहरी हैं। झारखंड को केवल लूटने के लिए ये लोग आए हैं। इनकी मंशा नहीं है कि हम झारखंड का हित में सोचें, झारखंड के विकास के प्रति सोचें। आज हमारा युवा दर देखिए ठोकर खा रहा है। ये आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि युवा पिस रहे हैं। सियासत के इस खेल में युवा पिस रहे हैं। झारखंड के युवा, जिन्हें कहा गया था 5 लाख
वरना राजनीति से संन्यास। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संजीव शाह हैं, जो छात्र हैं, जो खुद इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। छात्रों का हेमंत सरकार के खिलाफ फिर हल्ला बोल, और इस बार सदन से लेकर सड़क तक नियोजन नीति पर संग्राम। ना सिर्फ संग्राम बल्कि नियोजन नीति को लेकर नियत पर सवाल भी। जी, कल तक झारखंड के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही थी, मगर अब तो रांची की सड़कों पर उतर युवा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। आवाज उठा रहे हैं कि दिसंबर तक हुआ फैसला तो ठीक, वरना फिर होगा बवाल। मगर सियासत है कि मजबूर है। सत्ता पक्ष विपक्ष को कोसता है और विपक्ष सरकार को। झारखंड विधानसभा के सत्र में भी यही हो रहा है। नियोजन नीति पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और सवाल वही पूछे जो झारखंड के युवा पूछ रहे हैं कि धोखा क्यों दिया। हंगामा बोल सकते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि यह जनता की आवाज है। लाखों जो बेरोजगार युवक हैं, जिनके सर पर बम फूट गया, जिनकी उम्र बर्बाद हो रही है, उन लोगों की आवाज है। जो वैसी महिलाएं जो पहाड़िया जनजाति, जो आदिम जनजाति से हैं, वैसी महिलाएं जो आदिवासी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, महिलाओं हैं, जिनकी रक्षा नहीं हो रहा है, जिनकी हत्या हो रही है, जिनका रेप किया जा रहा है, उन माताओं बहनों की आवाज है। यह हंगामा नहीं है, यह झारखंड की जनता की भावना है। और अगर विधानसभा में सरकार बात सुनती तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह सरकार तो निरंकुश है, यह सरकार अहंकारी है, यह अपने सदन के विधायकों की बात को सुनने वाली सरकार नहीं है। और इसलिए मजबूरन हमको विधानसभा के सीढ़ियों पर बैठ करके अपनी आवाज को मीडिया के माध्यम से सरकार के कान तक पहुंचाना पड़ रहा है। छात्र रोड पर है, आज घिराव करेंगे। ये आप भाजपा से नहीं पूछ रहे हैं। इन लोगों ने हमारे छात्रों को, इन लोगों ने क्या चाहिए, यही लोग, इन्हीं लोग के कारण रद्द हुआ है आज। लोग क्या बात करेंगे, ये झारखंड विरोधी हैं ये लोग, ये भाजपा के लोग। ये नकली और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पर आके और रोज तमाशा कर रहे हैं। अरे भाई, सदन भी आप बाधित कर रहे हैं। अगर इतने हितैषी हैं तो सदन में बात कीजिए, रखिए अपनी बात को। अगर बहुत आपको चिंता है झारखंड के लिए, बहुत आपको चिंता है युवाओं के लिए, तो सदन में बात रखिए ना। सारे देखिए, जितने भाजपाई लोग हैं, सुने, जितने भाजपाई लोग हैं, ये लोग सारे लोग बाहर हैं। झारखंड को केवल लूटने के लिए ये लोग आए हैं। इनकी मंशा नहीं है कि हम झारखंड का हित में सोचें, झारखंड के विकास के प्रति सोचें। आज हमारा युवा दर देखिए ठोकर खा रहा है। सवाल ये कि ऐसी कौन सी नीति सरकार ने बनाई जो 17 महीने टिक नहीं पाई। युवाओं के भविष्य को संवारने का वादा कर सत्ता पाई, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास की पुकार भी लगाई। मगर अब वही युवा सड़कों पर सरकार को कोस रहे हैं। आलम यह है कि अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सदन में संग्राम होता है। सदन से लेकर सड़क तक हर तरफ सरकार के धोखे के किस्से गूंजते हैं। युवा चीख चीख कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं। मैंने कहा कि हर चीजों को इनकी शुरुआती से रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस पार्टी के जो लीडर है, हमेशा कभी भी किसी विषय का समाधान नहीं किया है। आप अलग राज्य से लेके आइए जाइए, अलग राज्य का समाधान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया नहीं, कभी समाधान के पक्ष में ये रहते नहीं। और वही आचरण आज सरकार चलाने में भी वही आचरण को दोहरा रहे हैं। वो किसी विषय के साथ किसी समाधान के लिए वो नहीं जाएंगे। वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिक्स जिंदा रहे, विषय जिंदा रहे, जिसके ऊपर वो भावनात्मक रूप से झारखंड के लोगों के साथ खेलते रहे। इस बार वो युवा के साथ खेल रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कितनी मेहनत से नौजवान तैयारी करता है। वो नहीं समझ रहे हैं कि एग्जाम करने के लिए उसको कितना समय, कितना उसका परिवार का समर्पण होता है। अगर इस चीज की चेतना होती तो ऐसे निर्णय कभी लेकर नहीं आए। धन्यवाद। अब सवाल ये कि नियोजन नीति के नाम पर युवाओं के साथ क्या ये धोखा नहीं हुआ।
ऐसी नियमावली आखिरकार किसने और क्यों बनाई जो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाई? विधि विभाग ने जब इस पर पहले ही आपत्ति जताई थी तो फिर नीति पर अमल क्यों हुआ? किसने? नीति, नियत और किसकी नियत में खोट, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ संजीव शाह जुड़ चुके हैं, जो कि शाह जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको छात्र कहूं, युवा कहूं या पीड़ित कहूं। पीड़ित तिवारी जी को अफसोस होगा कि मैं आपको अगर पीड़ित कहूंगा तो, लेकिन मुझे आप लोग पीड़ित दिखाई देते हैं। ये जो नीति बनी वो नीति बताती है कि आप लोग पीड़ित बन गए, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। मैं जानता हूं ये पीड़ित का मतलब क्या होता है। मेरा भाव आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, आपके मनोबल को गिराना नहीं है, लेकिन ये इंडिया वॉइस की मुहिम है, प्रण है, जो आज तक जारी है। तिवारी जी जानते हैं ना क्या जी? 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। राजनीति से संन्यास। मैं सबसे पहले शाह जी आपको यह मंच देना चाहूंगा और झारखंड के युवा जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक उम्मीद के साथ इंडिया वॉइस लगातार इस आवाज को उठाएगा, इस आवाज को उठाएगा। संजीव शाह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा है संपर्क टूट गया। लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जो पाप हुआ उसका पश्चाताप कैसे करेंगे? देखिए तिलक जी, मैंने पिछले मीटिंग में भी आपसे निवेदन किया था, फिर मैं निवेदन करता हूं। आप चैनल के व्यक्ति हैं, आप पत्रकारिता जगत से आते हैं, बात उठाते हैं तो मेरा निवेदन है कि पूरी बात उठाइए। 5 लाख रोजगार वरना राजनीतिक संन्यास। साथ साथ ये भी कहिए कि 2 करोड़ रोजगार वरना राजनीतिक संन्यास। 15 लाख विदेशों से काला धन लाके प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख वरना राजनीतिक संन्यास। महंगाई कम, राजनीतिक संन्यास। रुपया गिरा तो भारत का प्रधानमंत्री गिरा। ये सब भी बताइए और सुनिए। ये बहुत विनम्रता से मैं अपनी बात रखते हुए ये निवेदन करता हूं कि ये जो नियुक्ति नियमावली बनी, तिवारी जी, ये तर्क जो आप दे रहे हैं ना, तिवारी जी सुनिए मेरी बात, जो ये तर्क आप दे रहे हैं ना, ये तर्क तब भी झारखंड के युवाओं के गले नहीं उतरता था और आज भी नहीं उतरता। ये आप अपनी नाकामयाबी को अगर ये सोचकर कहेंगे कि मैं नहीं बोलूंगा यहां से, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, ये गूंजेगा। मैं जानता हूं ये आप लोगों के कानों में गूंजता है, मैं इसलिए सवाल पूछता हूं, बार बार पूछूंगा। 5 लाख रोजगार, राजनीति से संन्यास। सवाल मेरा ध्यान से सुनिए, इस पाप का पश्चाताप आप कैसे करेंगे? सवाल इतना है। तिलक जी छोड़िए केंद्र की बात। अभी 2016 में जो हाथी उड़ा रहे थे आदरणीय रघुवर दास जी, वो 17,500 शिक्षकों की बहाली किया। 13 और 11 जिलों में नियुक्ति नियमावली बनाई और वो मामला चला गया हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट। आपको ध्यान में होगा, नहीं तो आपको बताता हूं मैं। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और अभी 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को सुनेंगे आप अपने नेता और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के बयान फिर सुनना चाहेंगे? अरे सुनिए ना मेरी बात तिवारी जी, आप घुमा क्यों रहे हैं? ये जो पाप आपसे हुआ उसका पश्चाताप करेंगे तो कैसे करेंगे? मेरा सवाल ये था। पिछला नियोजन नीति का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में तार हो गया? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बीजेपी के लोग? ठीक, आप ये कह रहे हैं उनके वक्त हुआ तो हमारे वक्त भी होगा,
बहुत बढ़िया। एक मिनट, मैं प्रतुल जी भी जुड़ गए, उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले संजीव शाह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शाह जी, ये मंच, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करूं, ये मंच आपका है, युवाओं का है, छात्रों का है, तो जरा जो आप लोगों की पीड़ा है, मैंने बहुत दिल पर पत्थर रख के एक शब्द का इस्तेमाल किया, पीड़ित युवा। मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है। जो युवा कह लीजिए वो कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नियमावली इन्होंने बनाई, जानबूझकर ऐसी नियमावली बनाई, जब आपको पता था कि ये नियमावली हाईकोर्ट में फंसने वाली है, तो आपने इसे संशोधन क्यों नहीं किया? और हाईकोर्ट इसे 3 बार पहले ही वार्न कर चुकी थी कि इसे संशोधित कीजिए, ये असंवैधानिक है। सीधे सीधे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन था। उसके बावजूद इन्होंने ईगो में लेकर इस नियमावली को लेकर आगे बढ़ा, और इसका खामियाजा भुगत रहा है आज का युवा, आज का छात्र, जो पढ़ लिख के यहाँ पे रोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे। और ज्यादा उग्र होने के बाद फिर यही लोग लाठी भी चलाएंगे। याद है तिवारी, जवाबदारी कौन देगा? तिवारी जी, याद है युवाओं को? बीजेपी को कोसने से क्या होगा? बीजेपी युवाओं को याद है, आपको काम करना था। याद है रात को 2 बजे लाठियां चली थी, याद है युवाओं को? तिवारी जी नहीं भूलते ये युवा, याद है इनको? रात को 2 बजे जो लाठियां खाई युवाओं ने, याद है सबको? संतावना पूरा मिलता है, काम बिल्कुल नहीं होता है। 11 और 13 जिले की नियुक्ति नियमावली के बारे में भी थोड़ा बताइए प्रतुल जी। तो उन्होंने गलती की, एक मिनट, ये भी अपना गलती करेंगे। एक मिनट, मैं झारखंड के बीजेपी के सबसे काबिल प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, कैसे हैं आप? प्रतुल जी, तिवारी जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि क्यों बोलते हो इतनी जोर जोर से, क्यों चिल्लाते हो इतना कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास? वो कह रहे हैं इनसे भी पूछो, तो जवाब तो आपको भी देना है। वो कह रहे कि पिछली नियोजन नीति का क्या हुआ, तिवारी जी कह रहे पहले वो जवाब दे दो। देखिए, तिवारी जी डिस्कशन को आप कभी भी सुनते ये लगेगा कि आज का डिस्कशन है, 2 वर्ष पहले का डिस्कशन है, कोई अंतर नहीं होता। बस ये 2-3 पॉइंट जानते हैं, उसी को राह चलाते हैं, तथ्य पे कभी बात नहीं करते। देखिए, सच में झारखंड के युवा आदिवासी मूलवासियों ने मुख्यमंत्री के साथ सपने देखे थे, और ये जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, तो किसी भी नेशनल डिबेट आपका 8 बजे होता है, उसमें आपने नहीं बुलाया, हम भी बुलाए। हम तथ्यों के साथ मुद्रा लोन और जितने स्वरोजगार के अवसर हुए हैं वो सारे इनको बताएंगे। लेकिन फिलहाल झारखंड पे लौटते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हर एक वर्ष 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी। 2021 वर्ष इनके लिए नियुक्ति वर्ष था। 2021 के जून में इन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर नियमित जो नियुक्ति की नियमावली है उसकी विसंगतियों को दूर करेंगे। 2022 में इन्होंने कहा था बम्पर नियुक्तियां निकालेंगे, 50,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। लेकिन सब चाहे फिर हो गया साहब, ये कोरोना का बहाना करते हैं। कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग अलग कोरोना की लहरों में कभी रेंज रोवर आती है, कभी मर्सिडीज आती है, कभी BMW आती है, उस समय कोई सरकारी प्रक्रिया बाधा नहीं होती। 70 करोड़ का मंत्रियों का बंगला आवंटन हो जाता है, उस समय कोई सरकारी प्रक्रिया कोरोना बाधक नहीं होती। देखिए, हमारा कहना ना, तिवारी जो 13 जिले और 11 जिले कह रहे कि हमारी जो नियोजन नीति थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, अज्ञानता का भाव इसको ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जिले में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कुछ जिलों में 100% आरक्षण दिया था ताकि वो बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। लेकिन जो शिक्षकों की नियुक्ति जितनी हुई थी सभी को स्टे दिया, कहा कि कोर्ट भी जो नियुक्ति हुई है वो हटेगा नहीं। और जो रघुवर दास जी ने कट ऑफ डेट बनाया था 1985 का, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। देखिए, हम 1932 के खतियान के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। हमारे पहले माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने 1932 का कट ऑफ डेट दिया था। हाईकोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया था और कहा था कि इसमें कुछ कमियां ये दुरुस्त करके लाए। मुख्यमंत्री जी ने समझबाग दिखाने के लिए एक प्रतुल सहदेव, आपके ऊपर आरोप है, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप लोग युवाओं को बरगला रहे हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि इन्होंने 3 महीने पहले इनके शिक्षा मंत्री ने कहा था 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और अब ये जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये पारा शिक्षकों की नियुक्ति निकाल रहे हैं। अब ये तो मजाक है ना। पारा शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलते थे और अब पारा शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से एग्जामिनेशन लेने की आपने कभी बात नहीं की। जब एग्जाम्स ले रहे हैं, जो एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे हटाएंगे। अब जवाब दीजिए। लोगों को रख रहे हैं। ये सरकार ने सभी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का वादा किया था और ये फिर से पारा शिक्षकों की बहाली की बात कर रहे हैं। देखिए, ये धोखा देने वाले लोगों की सरकार है। जवाब दीजिए। सरकार ने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए। तिलक, इनको जवाब देना चाहिए
कि जितना फोकस इनका खनिज संपदा की लूट पर था, सिर्फ एक जिले साहेबगंज में ईडी का आकलन है 1000 करोड़ की खनिज संपदा की लूट हुई। काश यही फोकस इन्होंने युवाओं पर दिखाया तिवारी जी, होता। आवाज आई है? अब तो सत्ता की चाबी इनके पास 3 वर्षों से है और कितनी नियुक्तियां की। श्वेत पत्र जारी कीजिए ना, आप ऐसी नियोजन नीति लेकर सच में आते हैं। मैं सहमत हूँ एक पैनलिस्ट की बात से, जो कोर्ट में टिकेगा नहीं आपको पता था, और पता है कोर्ट ने किस स्ट्राइक ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया? इन्होंने उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, और हिंदी को बाहर कर दिया। कोर्ट ने दूसरी आपत्ति की कि कोई झारखंड का अगर भूमिपुत्र भी है, उसके बच्चे ने 10th और 12th अगर किसी आप सदन में चर्चा से फिर भाग क्यों रहे हैं? क्या बवाल करने से, क्या सदन में बवाल करने से युवाओं के छात्रों का भविष्य संवर जाएगा? आप फिर से बोले तिलक। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ सदन के भीतर संग्राम करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, हम सड़कों पे भी हमारे जितने तमाम विधायक थे युवाओं के साथ जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको फर्जी मुकदमे ला दिए गए। और तिलक, सबसे मजेदार बात है, कल हाईकोर्ट ने जेपीएससी को कट ऑफ मार्क्स जो वो अपलोड करने का, सामान्य तौर पर जेपीएससी जब भी पीटी का रिजल्ट निकालती है, मेंस का रिजल्ट निकालती है, तो कट ऑफ मार्क्स को अपलोड करती है। आपको पता है तिलक? लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। तिलक, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बस 10 सेकंड में सुनाऊंगा आपको। जेपीएससी के एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है कि एक ही रूम में, जिसमें मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और वित्त मंत्री का गृह क्षेत्र है, एक रूम में सीरियल नंबर से 30 लोग क्वालिफाई किए हैं। एक एक रूम से, गृह मंत्री के, वित्त मंत्री के क्षेत्र से, मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। आप बताएं ये कौन सा लॉजिक है साहब? तिवारी जी जी, कौन सा लॉजिक है? एक आंकड़ा जिसको मैं शामिल करना चाहूंगा, फिर शाह जी के पास भी जाऊंगा। राज्य सरकार के पास 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर रिक्तियां मौजूद हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा रिक्तियां आपके पास मौजूद हैं। फिर भी राज्य सरकार उन रिक्तियों को भरने में कितनी गंभीर है वो तो पूरा झारखंड देख रहा है। लेकिन जो सवाल युवा भी पूछ रहे हैं, पूरा झारखंड पूछ रहा है कि जिस विधि विभाग ने आपको कहा था कि यह न्याय संगत नहीं है नियोजन नीति, लेकिन आपने कहा ना, जिद हमारी, कानून जाए रद्दी की टोकरी में, छात्रों का भविष्य जाए अंधकार में, लेकिन हमारी जिद है। उस जिद, उस पाप का पश्चाताप आप कैसे करेंगे वो एक अलग सवाल है। लेकिन आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक ही बात है कि झारखंड में जो ये नियोजन नीति बनाई, आपने जानबूझकर ये जानते हुए कि ये टिक नहीं पाएगी कोर्ट में, आप लोगों ने इसीलिए कि अपने वादे को पूरा ना कर पाए, आपने ये सब धोखा दिया। जवाब दीजिए। तिलक इनसे एक चीज और पूछेगा, यदि मैं बीजेपी के बारे में कहूं, जबकि ये तो और बीजेपी कांग्रेस के बारे में कहे, तो हम बीजेपी कांग्रेस 50,000 ऐसा ये सरकार क्यों निकाल रही है? तिवारी जी जवाब दीजिए। हम क्या बोले जब बीच में वो बोल रहे हैं? अरे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं तिलक जी के माध्यम से कि आपको स्थायी नौकरी देने की बात करते थे, तो फिर 12 शिक्षकों की नियुक्ति 50,000 कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति से दो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछ सकता। मैं उनके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप जाने उत्तर देने। ये देखिए तिलक जी के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, मैं चैनल की गरिमा को समझता हूँ। मैं आपके तरह वो पुराना रिकॉर्ड नहीं हूँ जो हर एक बार एक ही 4 डायलॉग चालू हो जाता है। आप जवाब दें। आपने का वादा किया था, 50,000 पारा शिक्षकों के शब्दों पर नियंत्रण रखिए, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। अरे कौन सा शब्दों पर नियंत्रण करें? रिकॉर्ड चालू होता है, रिकॉर्ड चालू होता है। अब विद्वान के न्यायाधीश है यहाँ। गया आपकी सरकार ने छात्रों का न्यायाधीश करेंगे, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं उससे बोलिए। हमसे पूछने वाले आप कौन कर दिए? हमसे ही पूछ रहे हैं। आप लोगों ने रात के 2 बजे होमगार्ड के अभ्यर्थियों को नक्सलियों की तरह ऑपरेशन आप हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप हमसे कोई प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। आप जो पूछना है उनसे बात कीजिए। आपसे कौन पूछ रहा है जी? मैंने तो कई बार आग्रह किया कि मैं आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज कम से कम तिवारी जी आप लोग गंभीर नहीं है, संवेदना नहीं है युवाओं को लेकर, तो कम से कम दिखाई तो दे संवेदना। सुनिए तिलक जी, तिवारी जी
तिवारी जी ये प्लीज। रटी रटाई बात बोलने आते हैं। पंकज मिश्रा है तो पूजा सिंह है, विषय ये नहीं है ना तिवारी जी, प्लीज। संजीव शाह एक जी, ही बात को रटते नहीं, हुए नहीं, नहीं नहीं, आते। नहीं, संजीव शाह जी, मैं ये चाह रहा हूँ एक मिनट ऐसे नहीं, आप व्यक्तिगत नहीं, अगर ये लक्ष्मी सरकार ने नारायण संशोधित नहीं किया नियमावली को, सुनिए। तो ये 2024 में सड़कों पर ये दिखेंगे और दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी। ये सीधा सीधा ये सुन ले। अगर आपको मौका दिया गया है, अगर मौके पे खड़े नहीं उतरे, तो आप अभी युवाओं को हल्के में ले रहे हैं। युवाओं, जितने युवा है आपको हल्के में ले लेगी 2024 में। देखिए, युवा से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, हाथ मत जोड़िए, माफी मांगिए, नेताओं को माफी मांगिए इन युवाओं से। बैठकर हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे और रात के 2 बजे उनको पिटवाएंगे। क्या आप बात करते हैं? 5 लाख नौकरी 2021 तिलक जी, अगर इस तरह टोका टोकी हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा। तिवारी जी, आप क्यों माफी टोकते मांग, हैं वो उनको रोकते क्यों नहीं है? अरे क्या समझता है? तिवारी जी मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन सवाल जो बात एक छात्र, एक पीड़ित युवा कह रहा है, अरे तो मैं वो क्या उत्तर गलत बोल दे रहे रहा हैं? हूँ। वो भी बीजेपी के हैं, वो भी सुनिए, बीजेपी के हैं। सोनिया बोलिए, ये युवा जो सड़कों पर उतरे वो बीजेपी के करते हैं, हैं? ये छात्र संगठन के हैं जो। फालतू बात करते हैं। तिवारी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो फालतू बोल रहे हैं, वो उनको रोकिए, फेंका है। उनको रोकिए। आपकी लड़ाई में पिस रहा है जनता और एक छात्र। नहीं, आप क्यों तिवारी? ये देखिए फिर बोलना शुरू किए। फिर तिवारी बोलना जी, शुरू किए। तिवारी जी, फिर बोलना तिवारी जी, शुरू वक्त किए। इजाजत नहीं दे रहा, मैं इतना समझाऊंगा नहीं जवाब आपको देंगे आप। जो ये तिवारी मैं जी, प्रतुल सहदेव जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। अच्छा आप झारखंड के युवाओं को उत्तर तो देंगे, प्रतुल सहदेव जी के उत्तर मत दीजिए, आप झारखंड के युवाओं के उत्तर अरे दीजिए। उनको झारखंड, रोकिए तिलक जी, उनको रोकिए। ओके, का प्रश्न है ये, प्रतुल साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ये तो पूरा झारखंड पूछ रहा है ना, जो बात प्रतुल जी पूछ रहे हैं, आप उनसे नाराज हो रहे हैं। झारखंड पूछ रहा है तिवारी जी, और युवा कह रहा है कि छात्र जब जब बोला है सिंहासन डोला है, वो ये कह रहा है युवा। आप समझ नहीं रहे हो, आप सत्ता के अहंकार में दिखाई दे रहे हैं तिवारी जी। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तिवारी जी पिक्चर जारी है, इसी वादे के साथ 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। नीति, नियत और खोट झारखंड के युवा समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है, पिस रहे हैं, इस नीति नियत को लेकर पिस रहे हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।